सभी साथियों को नमस्कार। मैं दीपक सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज से हम शुरू कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक फंडामेंटल चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री एक क्वांटिटेटिव साइंस है और मोल कॉन्सेप्ट उसकी मेजरमेंट लैंग्वेज है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर कैसे मेजर किया जाता है। आज हम फाउंडेशन क्लियर करेंगे। मोल की डेफिनेशन हो गई, एवोगैड्रो नंबर का सिग्निफिकेंस और मास मोल पार्टिकल्स के बीच लॉजिकल रिलेशन। So let's begin with clarity and concept. The first lecture of mole concept. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोल की डेफिनेशन की। क्या मोल क्या है? तो जैसे मैं आपको डेफिनेशन इसकी बता देता हूँ। वैसे सबसे इजी टॉपिक है, लेकिन इसको थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो डेफिनेशन है हमारे पास में, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक बात करते हैं कि एक डजन की बात करते हैं। एक डजन की हम बात करते हैं तो एक डजन मीन्स होता है 12। अब चाहे हम एक दर्जन केले खरीदें या कुछ भी खरीदें तो हम क्या मान के चलते हैं? अगर हम एक दर्जन, जैसे हमारे पास हम कुछ बोलते हैं या कोई हमारे सामने एक दर्जन बोलता है तो हमारे माइंड में 12 आता है। 12 कैसे आता है? क्योंकि हमें पता है, बचपन से हम ये पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं कि एक दर्जन का मतलब 12 चीजें होती है। अगर हम बोलते हैं एक दर्जन केले दे दो तो 12 केले। अगर हम ये बोलते हैं एक दर्जन पेन दे दो तो हम क्या बात करते हैं कि 12 पेन। इसी टाइप से मोल एक फंडामेंटल यूनिट है। कहाँ पे? जब हम बात करेंगे एटम, मॉलिक्यूल और आयंस की। तो एक बार मैं बता देता हूँ, ए फंडामेंटल काउंटिंग यूनिट रिप्रेजेंटिंग एनी नंबर ऑफ एंटिटीज, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, जस्ट लाइक अ डजन मीन्स 12। ए मोल रिप्रेजेंट्स एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल। तो एक मोल जो होता है हमारे पास में, वन मोल, ये क्या बताता है हमको? एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताता है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करता है कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर हम देखो, हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता है एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं। एवोगैड्रो ने हमें बताया था 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स क्या होते हैं एक मोल में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये हमारे पास में क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। इवन इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं जो जनरली हमें पास पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास में मोल की डेफिनेशन है। एक मोल कितने? इतने पार्टिकल। अगर किसी भी एटम की बात करें, मॉलिक्यूल की बात करें, आयन की बात करें, अगर इतने एटम प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उस क्वांटिटी को बोलते हैं हम मोल, से हम उसे डिफाइन करते हैं। इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, ये क्या करता है? जो मोल है हमारे पास में क्या काम करता है? तो मोल हमारे पास में एक काम करता है, इट ब्रिजेस द मैक्रोस्कोपिक वर्ड विद द मैक्रोस्कोपिक वर्ड्स। ध्यान रखना, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ड है हमारा, जो हम बात करते हैं कि क्या एटम्स की बात करते हैं, उसको जोड़ता है मैक्रोस्कोपिक वर्ड में। अब देखिए, अगर सपोज करो मैं आपको बोलूं कि 1 kg वट एवर हमारे पास में, उसमें कितने एटम होंगे? तो अगर हम जब नॉर्मली सोचे तो हम काउंट करके तो बता नहीं सकते कि कैसे होंगे, क्या होंगे। तो हम एटम को काउंट करने के लिए, कितना एटम हमारे पास प्रेजेंट है उसको, अब एटम क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। उसको हम मीजर करने के लिए, और माइक्रोस्कोपिक में हम क्या करते हैं? किलोग्राम या ग्राम में हम किसी भी चीज का वे करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक को माइक्रोस्कोपिक वर्ड को माइक्रोस्कोपिक वर्ड के साथ में क्या कनेक्ट कर देता है? मोल हमारा। इतना बढ़िया हमारे पास में एक चीज है, या हम बोल सकते हैं एक इस टाइप की हमने एक यूनिट को, हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने इजाद किया है। ठीक है, एक मोल क्या है? एवोगैड्रो नंबर्स ऑफ एंटिटीज, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कितना होता है, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होता है। अब क्या है? इट्स अ सिंपली अ नंबर अप्लाइड टू केमिकल एंटिटीज। ये हमारे पास में है और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? वन मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या एंटिटीज। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या कर देते हैं, 6.022 इंटू 10⁻⁻23 कर देते हैं। ये गलत है। ये एक नंबर है, इंटिटीज है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम काउंटिंग करते हैं 1 2 ही करेंगे, -1 2 में काउंटिंग नहीं होती है। कि हम ये बोलेंगे, अगर हमारे पास में सपोज करो
या तो हमारे पास कुछ भी केले नहीं है, या हमारे पास में 2 केले हैं या 1 केले हैं या 12 केले हैं। इसी टाइप से क्या होगा, हमारे पास में जो भी क्वांटिटी, या तो हमारे पास में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, अरे माइनस में नहीं हो सकते ना इलेक्ट्रॉन, या तो प्लस में होंगे या तो फिर 0 होंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट ट्रिक है। बात आती है हमारे पास ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन। तो ये एक्चुअल में है क्या? ये क्या है? आर जस्ट हिडन वर्ड्स फॉर मोल्स। मोल के लिए क्या है? हिडन वर्ड्स हैं। मोल, ये एक्चुअल में मोल ही बता रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या है, कैसे बताते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल है, इफ एन एग्जाम सेज 3 ग्राम एटम ऑफ सल्फर, इट सिंपली मीन 3 मोल ऑफ सल्फर। अब बात करेंगे कहाँ पे ग्राम एटम बोलेंगे, कहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे, और कहाँ पे बोलेंगे ग्राम आयन। अब सपोज करो मैं बात करूं, ग्राम एटम की बात करूं, मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं ग्राम एटम की। अगर सपोज करो बात कर लेते हैं हाइड्रोजन की, बात कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन क्या है? एक एटम है। तो इसके बारे में जब बात होगी, अगर इसका वेट हम किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे, तो क्या होगा? ग्राम एटम की बात होगी। इसको आप ढंग से समझते रहना। अगर सपोज करो H2 की बात होगी, H2 एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे बात होगी ग्राम मॉलिक्यूल की। और अगर हमारे पास में सपोज करो कोई आयन है, जैसे Na पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ पे क्या बात होगी? ग्राम आयन की बात होगी। अगर हम इसकी बात किस में करेंगे? नॉर्मली हम किस में करेंगे? ग्राम में। इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ये हम अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे PYQ। अब नेक्स्ट जो कॉमन एरर बच्चों से हो जाती है, जो बच्चे कर देते हैं, यहाँ पे मैंने डेंजर का साइन भी दे रखा है। अज्यूमिंग मोल ओनली अप्लाइज टू मॉलिक्यूल। मोल सिर्फ मॉलिक्यूल पे अप्लाई नहीं होता है, ये एटम पे भी अप्लाई होता है, आयंस पे भी अप्लाई होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पे भी अप्लाई होता है। जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उन सब पे मोल अप्लाई होता है। ध्यान रखना, आपको क्या इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है, ऑलवेज चेक द एंटिटी आस्क्ड। आपको क्या पूछा गया है, आपको वो चेक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आपने सीधा क्या करा कि भाई नहीं इस पे लगेगा और इस पे नहीं लगेगा, सब पे लगेगा जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। अब इस पे देख लेते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने आपके सामने आपकी स्क्रीन पे हैं, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट ग्राम एटम इन स्टोक्योमेट्री। यहाँ पे पूछा है, ये यूपीपीएससी पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा ग्राम एटम स्टोक्योमेट्री में ढंग से अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। मास ऑफ वन एटम इन ग्राम, नहीं, मैंने बोला नहीं, अभी मैंने बताया था। 1 मोल ऑफ एटम, क्या 1 मोल ऑफ एटम्स की बात जो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटम बोलते हैं। अब आप बोलेंगे सर कैसे? अगर मैं बात करूं, मैंने अभी बताया था, अगर हाइड्रोजन है, अगर इसका मास हम किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। किस में लेंगे? ग्राम में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटम की हम बात कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन का 1 मोल जितना होगा उतना को हम क्या बोल दें? ग्राम एटम में बात कर लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? इतने ग्राम एटम हो जाएगा। या हम सिंपल सा इसको क्या बोलते हैं? आपने सुना भी होगा, मोलर मास की हम बात कर लेते हैं, सिंपल सी बात कर लेते हैं। इसकी मैंने एक हिंट भी दे रखी है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। एक चीज मैं हिंट में बता देता हूँ आपको, ग्राम एटम इज द डायरेक्ट स्टैंडर्ड टर्म फॉर मोल ऑफ एन एटम। कॉन्सेप्ट कौन सा है आपका? बेसिक मोल डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी। मैंने बताया था ग्राम एटम बताया था, ग्राम मॉलिक्यूल की बात करी थी अभी लास्ट स्लाइड में, और एक मैंने आपको बताया था ग्राम आयन की बात करी थी। अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन आयन की बात करें तो ग्राम आयन, और एटम की बात करें तो ग्राम एटम हो जाएगा। सिंपल सी बात में, कोई भी हमारे पास में एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा, उसका हम जो मास है अगर हम ग्राम में ले लेते हैं, ठीक है, और वो किस फॉर्म में होता है हमारे पास में? उसके मोलर द्रव्यमान की फॉर्म में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन की फॉर्म में बताते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। 1 मोल ऑफ H2O कंटेन्स एग्जैक्टली हाउ मेनी एंटिटीज। एक मोल H2O कितना, कितनी एंटिटीज को करेगा? कितने, मतलब उसमें कितने एंटिटीज हो सकते हैं? अब मैंने आपको बताया था 1 मोल H2O। अब H2O क्या है? एक मॉलिक्यूल है। H2O क्या है? मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल H2O में क्या होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नहीं, हमें पूछा है हाउ मेनी एंटिटीज, तो ये नहीं होगा। 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नहीं, ये नहीं होगा। 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 6.022 × 10⁻23 टोटल एटम, नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है,
इसमें क्या होगा, हमको बात करी मॉलिक्यूल की, तो मॉलिक्यूल की बात। अब सपोज करो ये क्वेश्चन इस टाइप से होता, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डेविएट कर रहा हूँ। ये पीजीटी केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री में पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करो वो पूछता 1 मोल H2O में कितने हाइड्रोजन के एटम है। क्वेश्चन क्या पूछा, 1 मोल H2O में कितने हाइड्रोजन के एटम है। अब एक्चुअल में क्या है, 1 मोल H2O में एक्चुअल में क्या होगा, 1 मोल में एक एटम में कितने हैं, एक एटम में हमारे पास दो एटम है H2 के, एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, कितने, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो एक मोल में कितने हो जाएंगे। तो अब आपको पता है एक मोल में क्या होगा, एक मोल में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ध्यान रखना, अगर ध्यान रखना, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो एक मोल में कितने एटम हो जाएंगे हाइड्रोजन के। इस टाइप से क्वेश्चन बना सकता है, या ये पूछ सकता है, आप इसको सॉल्व कर लेना कि सपोज करो यही क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ H2O कंटेन्स एग्जैक्टली हाउ मैनी एटम ऑफ ऑक्सीजन। किसकी बात कर ले, एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात करी हमने। तो क्या होगा, ऑक्सीजन का एटम क्या होता है, H2O में एक ही ऑक्सीजन का एटम होता है, तो एक एटम होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक मोल H2O में क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन ही पाए जाएंगे। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास में एवोगैड्रो नंबर एंड एटॉमिक मास। एवोगैड्रो नंबर क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। एवोगैड्रो नंबर इज द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल 6.022 × 10⁻23। ये आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से लर्न होना चाहिए। ठीक है, याद होना चाहिए। और ये पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास में कुछ नंबर में आता है, तो पार्टिकल्स कुछ ना कुछ हैं। कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास चलेगा। एवोगैड्रो नंबर क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाइंग द मास ऑफ वन एटम इन AMU बाय Na गिव्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम्स। अब एक्चुअल में आपको क्या ध्यान रखना है, एक AMU, एक एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम होती है। इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मास को अगर हम क्या कर देते हैं, एवोगैड्रो नंबर से इंटू कर देते हैं, तो क्या आ जाता है हमारे पास में, ग्राम एटॉमिक मास आ जाता है। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट हम मान सकते हैं क्या, ग्राम एटॉमिक मास यूनिट के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्राम में हम क्या कर रहे हैं, ग्राम में हम लेके हुए चल रहे हैं। 1 AM इक्वल टू GM, ग्राम एटॉमिक मास। फॉर्मूला हमारे पास में ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ 1 एटम इंटू Na। अब एक एटम का जो मास है उसको किससे इंटू कर दो, Na से इंटू कर दो, तो एक AMU इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/Na ग्राम्स हमारे पास में आ जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ट्रिक आपको बता देता हूँ जो शॉर्टकट है हमारे पास। टू फाइंड द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, सिंपली टेक इट्स एटॉमिक मास नंबर एंड राइट ग्राम्स इंस्टेड ऑफ AMU। नो कैलकुलेशन नीडेड। मैंने आपको पहले ही बताया था। सपोज करो हम बात कर देंगे हाइड्रोजन की, बात कर लेते हैं। मैं एटम की बात कर रहा हूँ, अभी ध्यान रखना, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। तो इसके आगे क्या लिख देंगे हम लोग, क्योंकि एक AMU होता है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 ग्राम। ये हो जाएगा इसका ग्राम एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल का पूछ लिया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अभी मैंने बताया था ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछ लिया H2 का, तो H2 का कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 AMU। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 ग्राम। अब ये क्या होगा, ग्राम एटॉमिक नहीं होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। क्या होगा ये, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। समझ में आ गई बात, ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखना, जहां पे स्टूडेंट फिर कंफ्यूजन करते हैं, confusing mass of one atom in gram needs multiplication by 1.6 into 10 power -24, क्योंकि ये एक AMU की क्या होती है, वैल्यू होती है ग्राम में। विद ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 मोल जस्ट एट ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास और मास ऑफ 1 एटम इन ग्राम में कंफ्यूजन मत कर लेना। एक एटॉमिक मास यूनिट का जो ग्राम में वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम। यानी कि एक AMU के जो वेट होता है वो इतना होता है। ये ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन आएंगे उससे हमको क्लियर हो जाएगा। अब हमारे पास में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको एक बार चेक कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द एग्जैक्ट मास ऑफ वन सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम।
एक सिंगल एटम का ऑक्सीजन का ग्राम में मास कितना होगा। अब हमको पता है एक सिंगल एटम जो ऑक्सीजन है इसका मास कितना होता है हमारे पास में 16 AMU होता है, 16 AMU। अब 16 AMU का ग्राम में वेट, तो 16 इंटू क्या कर देंगे हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम कर लेंगे। अब चेक कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं पहले 16 ग्राम नहीं, ये बी वाला ऑप्शन आपका 16 इंटू 1.6 10⁻⁻24 ग्राम सही है। सी ऑप्शन नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता। एक्चुअल में क्या पूछा है, ग्राम में वैल्यू पूछी। अगर ये पूछता व्हाट इज द एग्जैक्ट, या ये पूछता कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, मोलर मास पूछता, या पूछता आपसे ग्राम एटॉमिक मास, क्या पूछता, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तब आप क्या कर देते, तब हम बात कर लेते 16 ग्राम बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया क्या, एग्जैक्ट मास ऑफ वन सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी कि क्या होगा अगर हम बात कर लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास कर लेंगे तो ये आ जाएगा, और अगर नॉर्मली पूछेगा तो इस टाइप से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40 ग्राम, दिस मास करेस्पॉन्ड टू। अब ध्यान रखना, ग्राम एटॉमिक मास क्या दे रखा है आपका, कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास दे रखा है कितना, 40 ग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है, 40 ग्राम। तो ये क्या है, वन एटम ऑफ कैल्शियम, नहीं, ये तो नहीं है। 1/Na एटम ऑफ कैल्शियम, नहीं, ये क्या है, Na एटम ऑफ कैल्शियम। ध्यान रखना, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 40 AMU होता है। उसी को अगर हम ग्राम में लिख देते हैं तो यही क्या हो जाता है हमारे पास, ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है। और 40 AMU किसका मास होता है, कैल्शियम के जो होता है एटॉमिक मास होता है। और वो मास कितने का होता है, वो मास होता है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कैल्शियम का मास होता है। इंपॉर्टेंट है हमारे पास में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में मोल का मास नंबर के साथ में रिलेशन, बेसिक मोल मास नंबर रिलेशन। डेफिनेशन हमारे पास में क्या है, द मैथमेटिकल इंटरकन्वर्जन कनेक्टिंग वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP एंड मोल्स। ठीक है, हमारे पास में क्या है कि देखो हमने बहुत बार ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले से, N इक्वल टू W/M। W क्या लेते हैं हम लोग, वेट इन ग्राम, और M क्या था हमारे पास में, मोलर मास हम लेते हैं। ये हम बहुत पहले से जानते आ रहे हैं 11th क्लास से। N क्या होगा, N इक्वल टू W अपॉन वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास की हम बात करते हैं। ऐसे करके हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स की हम बात कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं कि इसमें 3 टाइप के फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा। जो कॉन्सेप्ट है, मोल्स एक्ट एज द सेंट्रल हब, एवरी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस मस्ट बी कन्वर्टेड टू मोल्स फर्स्ट बिफोर कन्वर्टिंग टू एनीथिंग एल्स। तो पहले क्या करना पड़ता है हमको, कोई भी हमारे पास में क्वांटिटी हो, फिजिकल क्वांटिटी, उसको अगर हमें सब्सटेंस हो, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस की, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मोल में। तो हमारे पास फॉर्मूला है हमारे पास में N इक्वल टू W अपॉन, ये मैंने बता दिया आपको, N इक्वल टू क्या है, W अपॉन M, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है, पहला ये है। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास में N इक्वल टू N अपॉन Na। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है लीटर में तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे, 22.4 लीटर से डिवाइड कर देंगे। इंपॉर्टेंट है ये, आप नोट्स बना लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, आपके एग्जाम में आपको काम आएगा। जो मिस्टेक्स होती हैं हमारे पास, वो कहाँ कहाँ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, फॉरगेटिंग टू मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी, एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। इफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ एटम इन गिवन वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल, यू मस्ट मल्टीप्लाई द मॉलिक्यूल काउंट बाय एटोमिसिटी। जैसे बात करते हैं हम लोग ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे, ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी होगी, 2। ओजोन की एटोमिसिटी कितनी होगी, 3। क्या अभी आपको क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो रही है। अगर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है, अगर क्या हो गया एक मॉलिक्यूल में क्या नंबर ऑफ एटम्स है, अगर आपको एक एटम के बारे में बता रखा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके जो एटोमिसिटी है तो उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आएगा हमारे पास में। उससे पहले मैं आपको एक वाई मैप बता देता हूँ।
बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्टकट, जो अल्टीमेट शॉर्टकट है वाई मैप का, आपको दे रखा होगा या तो वेट दे रखा होगा, या नंबर ऑफ एंटिटीज दे रखी होंगी, या वॉल्यूम दे रखा होगा, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। और आपको क्या करना है, उसे मोल में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपको मोल दे रखे हैं, मोल दे रखे हैं और आपको क्या कर देंगे, उसे मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगैड्रो नंबर से, तो क्या आ जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ एंटिटीज आ जाएंगी। अगर नंबर ऑफ एंटिटीज को डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ मोल्स एवोगैड्रो नंबर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। अगर मोल को आप मल्टीप्लाई कर देते हो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, वेट आ जाएगा। अगर वेट को डिवाइड कर देते हो आप एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर देते हो 22.4 लीटर से, आपको क्या आ जाएगा, वॉल्यूम एट एसटीपी। ठीक है। अगर हम जो वॉल्यूम आपको दे रखा है उसको डिवाइड कर दें 22.4 लीटर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ये जो वाई मैप है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोल कॉन्सेप्ट इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि हम मोल को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर वेट की फॉर्म में दे रखा हो, या नंबर ऑफ एंटिटीज की फॉर्म में हो, या वॉल्यूम के फॉर्म में हो, कैसे हम उन तीनों से कन्वर्जन कहाँ कर सकते हैं, मोल में कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पर बेस्ड पीवाईक्यू होंगे। इस पे जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये एचपीएससी में आ रखा है, पीजीटी केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम विच कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। पूछा गया है आपको कि मास ऑफ सोडियम, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम, मास ऑफ सोडियम, सोडियम का मास निकालिए जो क्या करता है, सेम नंबर ऑफ एटम रखता है जितना किसमें, 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम होते हैं। अब एक्चुअल में हमें कैसे निकालना है, तो हमें पता है सेम एटम क्या हो जाएगा, सेम एटम किस में होंगे, सेम मोल में होंगे। अगर मोल की संख्या सेम होगी तो एटम की संख्या सेम होगी। तो हम बात कर लेते हैं, पहले किसकी बात कर लेते हैं, कैल्शियम के मोल निकाल लेते हैं। किसकी बात निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम में कितने मोल होंगे, हमें पता है N इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूले में रख देते हैं। तो डब्ल्यू की वैल्यू कितने कितने ग्राम दे रखा है आपको, 4 ग्राम। और ध्यान रखना आपको कैल्शियम का मोलर मास पता होना चाहिए, या एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, तो कितना हो जाएगा आपका, 40। क्लियर हो गई बात। अब क्या हो गया, 14, अगर हम इसको क्या करेंगे, मोलर मास तो ग्राम में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 0.1 मोल हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.1 मोल। तो क्या था, कैल्शियम का कितना परसेंट था हमारे पास में, कैल्शियम का हमारे पास में परसेंट था 0.1 मोल। अब हमको पता है हमें क्या निकालना है, मास ऑफ सोडियम निकालना है। क्या निकालना है, मास ऑफ सोडियम निकालना है हमको। मास ऑफ सोडियम कैसे निकलेगा हमको, तो 0.1 इंटू कितना मास होता है सोडियम का, 23। कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.3 ग्राम। 2.3 ग्राम सोडियम में उतने ही एटम प्रेजेंट होंगे जितने 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम में प्रेजेंट होंगे। क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। एक बार क्लियर कर देता हूँ इसको। 4 ग्राम कैल्शियम में उतने ही एटम प्रेजेंट होंगे जितना 2.3 ग्राम सोडियम में होंगे। ये क्लियर है, एटम की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद ये 2023 में आया था ये क्वेश्चन। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 11.2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। अब मैंने आपको बताया था कि आपको क्या दे रखा है, यहाँ पूछा गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन है, 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट गैसेस एसटीपी। एसटीपी ध्यान में स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए गैस के केस में। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या था हमारे पास, N इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, कितना दे रखा है आपको, कितने दे रखे, 11.2 लीटर दे रखा है, अपॉन क्या कर देंगे, कितना, एक मोल में कितने होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, 22.4 लीटर होता है। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.4। इतने क्या आ जाएंगे हमारे पास, 0.4 मोल आ जाएंगे। तो आपका आंसर क्या, सॉरी 0.4 नहीं, आधा होगा, नहीं 0.5 होगा, 0.5
मोल हमारे पास में आ जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए, अभी मैंने जो आपको वाई मैप बताया था, उससे आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप घर पे सॉल्व करें। क्वेश्चन इस टाइप से हमारे पास, फ्रॉम 256 ग्राम ऑफ SO2 गैस 1.204 into 10⁻24 molecules are removed। 256 ग्राम SO2 गैस हमने ली, उसमें से हमने क्या किया, इतने मॉलिक्यूल हमने हटा दिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट ओवर गैस एट STP। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, PGT आपको निकालना है। ये एक इजी क्वेश्चन है। इसमें मैंने वाई जो मैप है उसके तीनों कॉन्सेप्ट इसमें क्या कर दें, इम्प्लीमेंट करवा दिए हैं। अगर आप इसका क्वेश्चन का आंसर अगर आप निकाल पाते हैं इजी तरीके से, हिंट भी मैंने आपको इसमें दे रखी है, वाई मैप से मैं आपको बता भी रहा हूँ। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपको मोल कॉन्सेप्ट का जो ये बेसिक जो फंडामेंटल है ये आपका क्लियर है। तो आप इसका आंसर निकालिए, आंसर मैंने दे भी रखा है, और कमेंट करिए। अगर कहीं पे कोई डाउट वगैरह होता है तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है, होमवर्क को सॉल्व करिए। अगर आपसे नहीं होता आप कमेंट करिए, मैं इसको क्या करूंगा, जो लेक्चर नंबर 2 आएगा हमारे पास में, उसमें इसको सॉल्व करवा दूंगा। तो आज के लेक्चर में हमने मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश कर दिया। इंश्योर करिए कि आप मोल, मोलर मास और एवोगैड्रो नंबर के रिलेशन को कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकें। अगर आपने पहली बार देखा है तो आप इसको ढंग से कर सकें अपने आप को। अगर आप एक बार में नहीं आ रहा है समझ में, दो बार वीडियो देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज करेंगे, आगे जो आएंगी। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करें। केमिस्ट्री तब इजी होती है जब फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा होगा लेक्चर नंबर 2, मोल कॉन्सेप्ट। थैंक यू।